दोस्तों, सच्चाई देखनी है तो आंखों से पट्टी हटा दो, क्योंकि आज जो राजनीतिक और खुफिया चक्रव्यूह की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देशों में से एक फ्रांस की धरती पर रची गई एक ऐसी खौफनाक साजिश का सच है, जिसकी भनक अगर ऐन वक्त पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को ना लगती तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। ये बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान की। मौका था वैश्विक महाशक्तियों का महामंच G7 शिखर सम्मेलन। पूरी दुनिया की मीडिया की आंखें फ्रांस पर टिकी थी। चप्पे चप्पे पर फ्रांसीसी एंटी टेरर स्क्वाड तैनात था। सुरक्षा ऐसी कि एक परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन इसी लोहे जैसे अभेद्य सुरक्षा के किले के पीछे अंधेरे में कुछ लोग एक खौफनाक साजिश का ताना बाना बुन रहे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध संगठन, जिसका मुखिया 7 समंदर पार बैठकर भारत को टुकड़ों में बांटने का सपना देखता है, उसने अपने गुर्गों को एक सीधा आदेश दिया था: टारगेट पीएम मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को बीच रास्ते में रोकने, उनके पूरे रूट को ब्लॉक करने और सुरक्षा में एक ऐसी ऐतिहासिक सेंध लगाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था, जिससे पूरी दुनिया में भारत की साख को हिलाया जा सके। आखिर पेरिस की उन चमचमाती सड़कों पर बगावत और हमले की वो कौन सी स्क्रिप्ट लिखी गई थी? अमेरिका से लेकर कनाडा और फ्रांस तक फैले इस खुफिया जाल में कौन कौन शामिल था? अगले कुछ मिनटों में हम डिकोड करेंगे इस इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की एक एक बारीक टाइमलाइन। रॉ और फ्रांसीस एजेंसियों का वो मिडनाइट ऑपरेशन और वो बंद कमरों के खुलासे, जिन्हें अब तक दुनिया से छिपा कर रखा गया है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कूटनीतिक सस्पेंस आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस खुफिया इनपुट से, जिसने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बैठे देश के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारियों के रातों की नींद उड़ा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के विशेष निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचना था। ऐसे दौरे से पहले हफ्तों तक दोनों देशों की एडवांस सिक्योरिटी टीमें एक एक इंच रास्ते का मुआयना करती है। SPG के कमांडो खुद पेरिस की उन सड़कों पर सुरक्षा लेयर्स तैयार कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय पेरिस के ही एक गुमनाम कोने में कुछ लोग लगातार फोन और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए किसी बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। शुरुआती खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ये कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं था। साजिश बहुत गहरी थी। साजिश थी प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को कार्यक्रम स्थल के ठीक पास रोकने की। जरा सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री, जिसका काफिला बुलेट प्रूफ गाड़ियों और दर्जनों कमांडोज की सुरक्षा में हाई स्पीड से आगे बढ़ता है, उसे पेरिस की सड़कों पर अचानक घेरने और उसके काफिले में भयानक व्यवधान डालने की योजना बनाई जा रही थी। रणनीति यह थी कि सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों को आम नागरिकों के भेष में कार्यक्रम स्थल पर चारों तरफ फैला दिया जाए। जैसे ही पीएम मोदी का काफिला वहां पहुंचे, ये लोग अचानक सड़कों पर आकर बैठ जाए, काफिलों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए और सुरक्षा एजेंसियों को संभलने का मौका ही न मिले। कूटनीतिक भाषा में इसे कंप्लीट सिक्योरिटी ब्लैकआउट कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो पीएम मोदी की जान को तो खतरा था ही, साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा मजाक बन जाता। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि फ्रांस की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचने का दुस्साहस आखिर किसने किया? इस साजिश की डोर थमी थी एक ऐसे संगठन ने, जिसे भारत पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। वीडियो रिपोर्टों में इस खतरनाक संगठन का पूरा विवरण सामने आया है और नाम है सिख फॉर जस्टिस, मतलब SFJ। इस संगठन की जड़ें भारत में नहीं बल्कि पश्चिम देशों में फैली है। SFJ की स्थापना साल 2007 में अमेरिका में हुई थी। अमेरिका की कानूनी और संवैधानिक ढील का फायदा उठाकर यह संगठन वहां पंजीकृत हुआ और तब से लेकर आज तक यह लगातार खालिस्तान की मांग को लेकर दुनिया भर में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और हिंसक साजिशें रचने में सक्रिय है। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय दूतावासों पर हमले करने से लेकर भारत के तिरंगे का अपमान करने तक इस संगठन का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से बेहद हिंसक और विवादित रहा है।
पेरिस के G7 समिट को इस संगठन ने अपने सबसे बड़े टारगेट के रूप में चुना था। उनके आकाओं को पता था कि अगर उन्होंने दिल्ली या भारत के किसी राज्य में ऐसा करने की कोशिश की तो भारतीय एजेंसियों उन्हें कुचल देगी। इसलिए उन्होंने फ्रांस को चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि विदेशी धरती पर फ्रांसीसी पुलिस भारतीय खुफिया इनपुट्स को उतनी गंभीरता से नहीं लेगी। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने पेरिस को अपना अखाड़ा तो चुन लिया था, लेकिन वो ये भूल गए कि न्यू इंडिया की खुफिया दीवारें कितनी ऊंची हो चुकी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पेरिस की गलियों में एक ऐसा मिडनाइट काउंटर ऑपरेशन चलाया जिसने साजिशकर्ताओं के पैरों तले से जमीन खिसका दी। अगर आप देश की सुरक्षा, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और खुफिया एजेंसी के इन अनसुने ऑपरेशंस पर हमारा निष्पक्ष और गहरा विश्लेषण पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं उस रात की तरफ जब पेरिस में काउंटडाउन शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस पहुंचने में अब कुछ ही घंटों का समय बाकी था। दिल्ली के खुफिया मुख्यालय से एक रेड अलर्ट कोड सीधे पेरिस के मौजूदा भारतीय दूतावास और फ्रांस की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी DGSI को भेजा गया। इस इनपुट में उन संदिग्ध के फोन नंबर्स, उनकी लोकेशंस और उनके रूट ब्लॉक करने के पूरे प्लान का कच्चा चीटा मौजूद था। इसके बाद जो हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सहयोग का एक बेजोड़ उदाहरण है। इस पूरी घटना को नियंत्रण करने और साजिश को समय रहते कुचलने में भारत और फ्रांस के खुफिया एजेंसियों के बीच और सुरक्षा के बीच सहयोग की अहम भूमिका रही। फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियों और आतंकवाद रोधी इकाइयों ने बिना एक सेकंड गवाए भारत से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पेरिस के कई होटलों और संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। समय बहुत कम था और खतरा बहुत बड़ा। फ्रांसीसी कमांडोज ने बेहद सक्रियता दिखाते हुए समय रहते उन सभी संदिग्धों को चिन्हित किया जो प्रधानमंत्री के काफिले के रास्ते में फैलने की योजना बना रहे थे। कार्रवाई इतनी तेज और गोपनीय थी कि साजिशकर्ताओं को संभलने या अपने दूसरे साथियों को अलर्ट करने का मौका ही नहीं मिला। फ्रांसीसी एजेंसियों ने कई संदिग्ध लोगों को तुरंत हिरासत में लिया और कस्टडी में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में होने वाली किसी भी तरह की संभावित सुरक्षा सेंध को समय रहते ही पूरी तरह से रोका जा सका। जब PM मोदी का काफिला पेरिस की सड़कों से गुजरा तो बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा युद्ध जीता जा चुका था। दोस्तों, फ्रांस की मुस्तैदी की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन ये घटना भारत के सामने कई ऐसे गंभीर सवाल खड़े करती है जिन पर आज हमें आंखें खोलकर सोचना चाहिए। सवाल यह है कि सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन जिसकी स्थापना 2007 में अमेरिका में हुई थी, वो आज भी अमेरिका और कनाडा जैसी महाशक्तियों के सरजमीन पर खुलेआम कैसे फल फूल रहा है। जब भारत में कोई आतंक की साजिश होती है तो ये पश्चिमी देश मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढोंग करने लगते हैं। अमेरिका में बैठकर भारत को तोड़ने की धमकियां दी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालने की प्लानिंग की जाती है, लेकिन वहाँ की सरकारें इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती। फ्रांस ने तो भारत का साथ दिया और अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक मर्यादा को निभाया, लेकिन क्या अमेरिका और कनाडा भी अपनी धरती में चल रहे इस टेरर नेटवर्क को खत्म करने में भारत का साथ देंगे? ये घटना साबित करते हैं कि वैश्विक मंच पर भारत के दुश्मन अब बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं। जब वो लोकतांत्रिक और चुनावी तरीके से भारत को कमज़ोर नहीं कर पाते तो वो विदेशों में देश के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने जैसी कायराना साजिशों पर उतर आते हैं। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, आज का भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फ्रांस में रची गई इस साजिश इस बात का सबूत है कि नए भारत के हौसले और उसकी खुफिया ताकत कितनी मजबूत हो चुकी है। अब 7 समंदर पार बैठा कोई भी दुश्मन अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारत की संप्रभुता पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो उसे वही दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक विदेशों में बैठे इन साजिशकर्ताओं के आकाओं को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक देश पर मंडराता ये खतरा पूरी तरह नहीं टलेगा। दोस्तों, अब मेरा आपसे सीधा सवाल है,
क्या आपको लगता है कि अमेरिका और कनाडा जानबूझकर सिख फॉर जस्टिस जैसे भारत विरोधी संगठनों को शह दे रहे हैं? क्या भारत को अब इन देशों के खिलाफ और ज्यादा कड़ा कूटनीतिक रुख अपनाना चाहिए? अपना गुस्सा, अपना नजरिया और अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये विशेष खुफिया विश्लेषण पसंद आया हो और आपको देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।